अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग एंड ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने एक स्टोर में जो कि जिसका नाम है इकबाल स्टोर, और ये यहाँ मिसिसागा का सबसे बड़ा स्टोर है जहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं, देसी, इंडियन, पाकिस्तानी। सो गाइस, रमज़ान की आमद थी तो हमने सोचा कि आज बस अब कर लेते हैं शॉपिंग। सो ये वो स्टोर है गाइस, यहाँ पे हर देसी चीज़ आपको मिल जाती है, ग्रॉसरी, गोश्त वगैरह, मीट, चिकन, हलाल, इंडियन, पाकिस्तानी, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये बेसिकली तो वैसे इंडियन है, लेकिन ये कि यहाँ पाकिस्तानी चीज़ें भी हर इंडियन शॉप में पाई जाती हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने एज़ यूजुअल टमाटर लिए जो कि बेसिक चीज़ होती है घर की, और बहुत ही अच्छी रिजनेबल प्राइसेस में इनकी चीज़ें होती हैं। इन्होंने अक्सर प्रमोशन में भी लगाई होती हैं। और ये देखें, ये कितना अच्छा फ्रूट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं, तो वो आप चाहें तो दूसरी मार्ट से ले लें, लेकिन ये कि इतना फ़र्क नहीं होता। तो और वैसे भी आपको आसानी से, मतलब कि हर चीज़ आपकी टेस्ट के मुताबिक आपको पता होता है आपके देसी मसाले क्या हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। यहाँ पे लोग जो स्टाफ है उनको उर्दू आती है, तो उर्दू में बता भी देते हैं और कोई गाइड भी कर देते हैं आपको। तो ये देखें गाइस, ये अरबी है यहाँ पे, मतलब छोटी वाली और ये बड़ी अरबी भी थी। और यहाँ पे तकरीबन वेजिटेबल भी, पालक और साग, इस तरह की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सो हमने फ्रूट लिया थोड़ा सा, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट्स होती है अफ्तारी में। तो बहुत अच्छे ये सेब आए हुए थे, ये देखें, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छा फ्रूट था। ये देखें, ये रेड एप्पल थे, और ये थोड़े से जो मिक्स होते हैं उसके हिसाब से, और ये इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। और मतलब 3-4 वैरायटी के यहाँ पे ये इन्होंने सेब रखे हुए हैं, जिसमें ये ग्रीन वाला भी है, और काफ़ी चीको थी, और बनाना था, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। फ्रूट चाट के लिए तो तकरीबन सारी ही इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो हमने थोड़े से सेब लिए और केले लिए। केला यहाँ का गाइस काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि हमारे जो देसी केलों से तो 2 मिलाएं तो शायद 1 बनता हो। किन्नू बड़े अच्छे आए हुए थे। और लेकिन ये कि अक्सर मेरा गला ख़राब हो जाता है। ये समझ नहीं आई गाइस कि ये क्या चीज़ थी, मैं इसकी सोच में पड़ गई, अजीब सी चीज़ थी। तो खैर, एक और ख़ुशी की बात थी कि आम भी मुझे नज़र आ गए यहाँ पे। और ये इन्होंने थोड़ा सा खाने का बनाया हुआ था, अलहदा सा कॉर्नर, जहाँ इन्होंने फ्राइड फ़िश, लाहौरी फ़िश बनाई होती है। अब अक्सर चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी क्योंकि रात के वक्त हम गए थे। तो ये देखें, ये फ़िश इनकी बहुत अच्छी होती है। इन्होंने कॉर्नफ्लोर लगा के, इन्होंने जो होती है बोनलेस जो फ़िश होती है वो इन्होंने की होती है, और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। इसमें 2 होती हैं, एक थोड़ा सा कलर रेड कलर की होती है, और ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन इसका टेस्ट गाइस हमें बहुत अच्छा लगा। फिर ये चाइनीज़ सालन होते हैं, इनके चाइनीज़ चावल होते हैं, एक आधा चाइनीज़ सालन होता है, साग होता है, और बीन्स होते हैं, इस तरह की दाल होती है, और काफ़ी देसी चीज़ें। ये देखिए, सामने इन्होंने रेट रखे हुए हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से रोटी ली, क्योंकि सहरी के वक्त तो रोटी और जब तक नान वगैरह ना खाएं तो आपका दिन नहीं गुजरता। और यहाँ पे अक्सर पकी पकाई रोटियाँ काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं कि आपको पकानी नहीं पड़ती। तो जब कभी ना मूड हो तो हम ये ले लेते हैं अरेबिक रोटी, ये भी बहुत मज़े की होती है। और मैं तो खैर ज़्यादा अरेबिक ही खाती हूँ, क्योंकि ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी नान में थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ये गाइस अरेबिक रोटी इनकी बहुत ही मज़े की होती है। खैर, हम अक्सर रोटी यहाँ से ले लेते हैं, ताकि कभी ना पकाने का मूड हो तो हम लोग इस तरह से ही बस रोटी ले लेते हैं, उसको गर्म करते हैं जस्ट माइक्रो ओवन में। आप चाहें तो हल्का सा इसको सेक सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे ही पकी पकाई होती है, इसको ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट माइक्रो ओवन में गर्म करें और आप खाएँ। तो ये देखिए, ये कितनी बड़ी गाइस थी, इसका साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बड़ी रोटी थी, और मेरे ख्याल में एक रोटी मोर देन इनफ होती है। और इस पैकेट में मेरे ख्याल है 3 थी, और बहुत ही फ्रेश थी, नरम सी। मेरा दिल किया कि मैं ये ले लूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग छोटी रोटियां ले चुके हुए थे, इसलिए फिर हमने नहीं ली। फिर हम लोग इस तरफ आ गए गाइस, यहाँ पे पकौड़ियाँ और रस और सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। फिर यहाँ पे ये देखें, ऑयल हम देखना शुरू हो गए, तो ये ऑयल की प्राइसेस लिखी हुई थी 799 के। तो फिर हम लोग इधर इस साइड पे आ गए।
ये देखिए ये ऑयल, सारे ऑयल पाकिस्तानी ऑयल तो खैर यहाँ पे नहीं नज़र आते, लेकिन इनके अपने ही कोई ऑयल होते हैं, अच्छे वाले ऑयल हैं इनके, लेकिन इनकी प्राइस तकरीबन सबकी ही एक जैसी होती है। मैंने यूज़ किया, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और मतलब कि सस्ते होते हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। मज़ोल ये भी बहुत अच्छा ऑयल है। और इसी तरह यहाँ पे ये देखिए ये बिस्किट्स थे, खैर बिस्किट्स का तो अब इतना दिल नहीं करता। फिर हम लोग ये जार लिया मैंने जिंजर और गार्लिक का, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है और कूटना पड़ता है, बार बार काटना पड़ता है, तो अब बेहतर है कि आप पेस्ट इसकी ले लो, निकालो और डालो बस। तो ये बहुत इजी रहता है और काफ़ी देर जाती है। ये शान का जो है ये काफ़ी देर, ये महीने से ऊपर तकरीबन अकॉर्डिंग टू योर यूज़ ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल होता है। सो मैं अचार भी ढूंढ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें गाइस इनके चीज़ पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हलाल हैं। आपको ये नहीं होता कि आपको देखना पड़े कि ये हलाल है कि नहीं है। ये दही है एस्ट्रो की, ये भी हलाल है, लेकिन अभी दही का मौसम ही नहीं था क्योंकि यहाँ काफ़ी सर्दी थी और एक दो दफ़ा खाई है तो हमारा तो गला ही पकड़ा गया। काफ़ी ज़रा थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो फिर आप बेशक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये वाला फिर ये देखें गाइस ये इनके मिल्क है, ये देखें 3%, 2%, 1%, ये मतलब कितना थिक मिल्क है, ये उसकी परसेंटेज लिखी होती है। तो ये सारे इनके, हम लोग तो खैर ये लिफाफे वाला लेते हैं, डब्बे में भी होता है, लेकिन परसेंटेज होती है कि आपको कितना % मतलब मलाई वाला चाहिए। यहाँ पे गाइस कलर भी हैं, वैसलीन है, ऑयल है सर पे लगाने के लिए, ये रूह अफ़ज़ा है और भी बहुत से शरबत है यहाँ पे, ये देखें। और साबुन बहुत मज़े के होते हैं यहाँ पे, ख़ासतौर पे इंडियन साबुन मैंने यूज़ किया था, सिंदूर, बहुत ही मज़े का था। ये गाइस शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बालों को, डैमेज बालों को बहुत ये नरम कर देता है और सिल्की सा कर देता है। तो ये ख़त्म हुआ था, तो अभी मैंने देखा तो ये दोबारा आया हुआ था। फिर नट्स थे, नट्स तो गाइस हर जगह ही महंगे होते हैं। हाँ, एक और स्टोर जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था डॉलरामा, वहाँ पे मुझे ये सस्ते लगे थे तो वहाँ से मैंने ये लिए थे। फिर ये देखें जाय नमाज, बहुत ही खूबसूरत जाय नमाज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, तस्बीहां हैं और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। शान के मसालों की क्या ही बात है, हर जगह इन्होंने रौनक लगाई होती है गाइस। और ये देखें ये फ्रीज़ किए हुए मतलब सब्जियां थी, किनोर की भी थी, और ये देखें बीन्स थे, मटर थे, भिंडियाँ थी और काफ़ी सब्जियां थी, मिक्स वेजिटेबल थी यहाँ पे फ्रीज़ की हुई। और ये देखें, लेकिन जो टेस्ट ताज़ी सब्ज़ी का है गाइस वो फ्रीज़ की हुई का नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि ताज़ी आप लें। यहाँ पे ये चिकन था हलाल, बोनलेस और विद बोन, फिर ये मटन था, बीफ था, तो मेरा दिल कर रहा था निहारी को, तो मैंने फिर बीफ का ले लिया पैकेट। तो ये देखिए यहाँ पे अक्सर ये गोश्त होता है और ये बहुत जल्दी बिक जाता है क्योंकि इन्होंने पीस करके रखे होते हैं और बहुत अच्छा होता है ये वाला। वैसे तो लाइन लगी होती है, जिन्होंने फ्रेश लेना हो तो उनको तो वेट करना पड़ता है, तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं से उठा लेते हैं। इधर आए तो गाइस एक और कंपनी का अदरक गार्लिक पेस्ट जो था, जिंजर गार्लिक, ये मुझे नज़र आया, ये उससे भी सस्ता था, शान से भी। तो फिर हमने वो रखे ना तो ये ले लिया, ये मतलब कि वो थोड़ा सा ज़्यादा था और ये 2.99 का था, तो हमने कहा क्यों ना इसको ले लें। और फिर ये हॉट डॉग्स थे यहाँ पे, ये भी हलाल थे और ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। फिर समोसों की तरफ आए तो ये देखें ये समोसे हैं सारे, बहुत ही मज़े के, मतलब इन्होंने पैकेट पे बनाए होते हैं, वेजिटेबल भी और बीफ भी। कोफ्ते थे, ये कोफ्ते भी गाइस इनके बहुत अच्छे हैं और सीख कबाब भी बहुत अच्छे हैं, मैंने ये यूज़ किए हैं और इनका टेस्ट वैसे ही है बिल्कुल जैसे कि हमारे देसी कैनन का होता है या बाकी चीज़ों का होता है, लेकिन ये कंपनीज डिफरेंट थी। पानी पूरी का मिलता है, वो भी ले लो यहाँ से, लेकिन हैं सब ये कि आप हलाल हैं, आप इजीली आंखें बंद करके ले सकते हैं। इस तरह इनकी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें महंगी होती हैं। अपनी आसानी भी तो गाइस देखनी पड़ती है ना, फिर अगर आसानी देखनी है तो थोड़ी सी महंगी चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद फिर गाइस हम लोग इधर आ गए तो ये भी देखें, ये सारे चीज़ और मक्खन और क्रीम, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो हम सोच रहे थे कि इफ्तारी के लिए सैंडविच बनाएं, क्या करें। फिर हमने सोचा कि फ़िलहाल तो अभी शुरू में पकोड़े ही करते हैं, सैंडविचेस फिर थोड़ा सा गुजर जाए तो फिर हम कर लेंगे, मेन्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पे डबल रोटी थी, ब्रेड थी और हमने सोचा कि हम लोग बर्गर वगैरह यूज़ कर लेते हैं।
ये प्याज है, ये सही, ये तो ये थी गाइस हमारी आज की सारी शॉपिंग। ये हमने तकरीबन काफ़ी चीज़ें ले ली थी। ये देखें, ये है पीले रंग का प्याज जो होता है ये, और हर चीज़ की वैरायटी थी। चावल थे, आटा थे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती हैं। शकरकंदी होती है, फिर खजूरें थी, फिर सिट्टा जो होता है जिसको हम छल्ली कहते हैं वो यहाँ पे होता है, आप जितना मर्ज़ी ले लें। तो गाइस ये थी आज की हमारी शॉपिंग। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, ये स्टोर बहुत ही मज़े का, इकबाल और ये मिसिस सागा में है। अगर आप इधर हैं तो डू विज़िट दिस स्टोर, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना